नमस्कार दोस्तों कभी कभी हम कोई चमत्कार जैसी चीज़ें होती हुई अपने आसपास देखते हैं। ऐसा लगता है कि कल तक ये इंसान जो कुछ भी नहीं था, आज अचानक से इसके पास कितना सारा पैसा, नाम, इज्जत, सब कुछ आ गया। लेकिन ये जो चमत्कार हुआ है, इसके लिए क्या कीमत चुकाई गई है या कौन सी कीमत चुकाई जा रही है, ये कोई नहीं जानता। फिर हमें पता चलता है कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, कोई चमत्कार नाम की चीज़ नहीं हुई। जो भी चीज़ हासिल की गई है वो कुछ गलत काम करके या अपराध करके मिली है, और इसके बदले रातों की नींद जा चुकी है, मन हमेशा डरा हुआ महसूस करता है और ज़िंदगी जैसे नर्क के समान कट रही है। ये कैसी ज़िंदगी है भाई, जिसमें पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, लेकिन रातों की नींद नहीं है, मन का सुख नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि गलत काम करके मिली हुई जीत से बढ़कर दूसरी कोई हार न तो है न हो सकती है। हम सब लोग शेक्सपियर को तो जानते ही हैं। इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड सिटी में 1564 ईस्वी में जन्मे शेक्सपियर नाटक और कविताओं के महान रचयिता हुए, और दुनिया में उनके नाटक और कविताएं इस तरह से लोगों के दिल दिमाग पर छाई रहीं कि अब क्या ही कहना। शेक्सपियर की लिखी प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ में ऐसा ही कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक बड़ा इज्जतदार इंसान था। एक बार उसके यहाँ ठहरने के लिए राजा खुद आए। राजा काफ़ी भरोसा करते थे मैकबेथ पे, लेकिन मैकबेथ की पत्नी के मन में लालच था। वो चाहती थी कि उसका पति खुद राजा बने। उसने मैकबेथ को उकसाया और कहा कि अगर हम राजा को किसी भी तरह से मार डालें तो कल हम लोग ही राजा और रानी बन सकते हैं। मैकबेथ का मन पहले तो डगमगाया, लेकिन सत्ता और ताजो तख्त के लालच में आकर उसने सोते हुए राजा को मार डाला। राजा मर गया। अब मैकबेथ और उसकी पत्नी राजा और रानी बन चुके थे, उन्हें राज सिंहासन मिल गया। बाहर से सब कुछ था, शक्ति, वैभव, दौलत, ताजो तख्त, पर अंदर अंदर था सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। रातें अब मैकबेथ की दुश्मन बन गई थी। वो सो नहीं पाता था। हर रात उसे राजा की हत्या का सीन उसे दिखाई देता। आवाजें डराने लगती। उसे लगता कि कोई उसके लिए गुनाहों का बदला लेने आ रहा है। उसकी पत्नी वो बार बार अपने हाथों को धोती रहती, क्योंकि उसे लगता था कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है। वो ये बार बार कहती कि ये खून के धब्बे मेरी हाथों से हटते क्यों नहीं हैं। असल में वो दाग हाथों पर नहीं, आत्मा पर लगे थे, तो कहाँ से जाएंगे। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामान् सतु गुरु निहैवो भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैकबेथ की इस कहानी में और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 5वें श्लोक में गहरी समानता है और एक गहरी सीख भी है। किसी भी गलत तरीके से पाया हुआ सुख हमारी शांति को छीन लेता है दोस्तों। मैकबेथ राजा तो बन गया, मगर उसकी रातों की नींद चली गई, चैन खो बैठा, मन की शांति कहीं जैसे गायब हो गई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के सामने लड़ाई लड़ने के लिए उसके अपने ही गुरु, कुल गुरु, अपने भाई, बंधु होते हैं, तो अर्जुन ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा धर्म युद्ध है। इस धर्म के युद्ध के बाद तो सिर्फ दुख ही दुख है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को जो युद्ध धर्म युद्ध लग रहा है, वहीं अज्ञानता के अंधकार में डूबे रहने के कारण अर्जुन को ये युद्ध अधर्म युद्ध लग रहा है। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं, इनको मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगना ज़्यादा बेहतर है, ऐसा अर्जुन सोचते हैं। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे जो संपत्ति, जो सुखों का भोग करने को मिलेगा,
असल में वो खून में सने होंगे और मैं लाशों के बीच अकेला खड़ा होऊंगा। इसीलिए दोस्तों, जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिले, अगर वो छल कपट या बुराई से मिल रही है तो वो कभी सुख नहीं दे सकती। सच्ची जीत वही है जिसके बाद दिल को सुकून मिले और आत्मा शांति महसूस करे। अपराध से मिली जीत असली हार होती है दोस्तों, हमेशा याद रखिए। इसीलिए अगर आप किसी भी माध्यम से अपराध के रास्ते पर हैं तो उससे मेरी विनती है कि आप दूर हो जाइए। आपको कुछ देर का दर्द सहना पड़ेगा, आपको कुछ दिनों के लिए सामाजिक यातना सहनी पड़ सकती है, पारिवारिक यातना अपनी पड़ सकती है, लेकिन आप यकीन मानिए कि अपराध मुक्त जीवन से बेहतर कोई जीवन नहीं है दोस्तों। इसीलिए अपराध से अपने आप को निकालिए और सुखपूर्वक जीवन बिताने की कम से कम कोशिश तो कीजिए।